बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला के गिरदोनवा में धुंध की वजह से सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हद निगाह सिफर होकर रह गई। खुश सर्दी की लहर से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ गजनफर शाह से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला मौसम का हवाल बताता चलो तो सूरज ने कई रोज से अपनी आंखें नहीं दिखाई, जिसकी वजह से सर्दी की लहर में इजाफा होता देखने को मिल रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरांवाला का कम से कम दर्जा हरारत जो सा है वो 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज्यादा से ज्यादा जो सा है वो 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैदानी इलाकों के बारे में बताता चलो तो मैदानी इलाकों में सारा दिन धुंध का रात जो सा है वो बरकरार रहता है। शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में शाम ढलते ही धुंध जो सी है वो छाना शुरू हो जाती है, जिससे सबसे ज्यादा ट्रैफिक का निजाम जो सा है वो मुतासर होता है। जब हमारी सीटीओ गुजरांवाला से बात हुई तो उनका यही अपील की थी शहरियों से कि कम से कम जो सा है सफर किया जाए, अगर जरूरी हो तो सफर किया जाए और गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा फासला रखा जाए, फोक लाइट का इस्तेमाल किया जाए और पीले रंग की लाइट जो सी है उसका इस्तेमाल किया तो सामने से आने वाली गाड़ियों को लाइट दिखी जा सके, जिसकी वजह से गैर जरूरी हादसा से बचा जा सकता है। ये धुंध की वजह से कई हादसा जो से वो रूनुमा हुए, जिससे कई लोग जो से अपनी जिंदगियों की बाजी हार चुके हैं। जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई सर्दी के हवाले से तो उनका यही कहना था कि ज्यादा सर्दी की वजह से और खुशक सर्दी की वजह से कई बीमारियां जो सी हैं वो फैली हैं, जिससे बच्चों में, नौजवानों में और बड़ों और बुजुर्गों में आंत की इन्फेक्शन है, गले की इन्फेक्शन है, नाक, जुकाम और खांसी बुखार जो सा है वो ज्यादा होने का खदशा दिखाई दे रहा है। अगर इससे बचना है तो गर्म मबलूसात पहने चाहिए, सर पे कैप पहनना चाहिए और जो सा है हर जिस्म को हरारत देने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो सा है वो ज्यादा करना चाहिए, जिसमें सूप जो सा है वो पीना चाहिए, मछली खाने चाहिए और अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो से खुशक सर्दी से बचा जा सके। जी बलोचिस्तान में सोबतपुर, डेरा मुराद जमाली, डेरा अल्लाह यार समेत दीगर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई। धुंध के बाइस कौमी शाहराह डेरा मुराद टू कोयटा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया, जबकि दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। कश्मीर में मौसम सरमा का आगाज़ होते ही लंडा बाजार सज गया। शहरी अपने और अपने बच्चों के लिए गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक हैदर अली से। जी मलिक हैदर अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर की लंडा बाज़ार में। कश्मीर में जो सर्दी की शिद्दत है वो इस वक्त बरकरार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर की लंडा बाज़ार में। जो कश्मीर के शहरी हैं इस वक्त ख़रीदारी करने आए हुए हैं। मज़ीद ख़रीदार हैं, उससे बातचीत करेंगे तो उनका मज़ीद क्या कहना है। लंडा बाज़ार में जो ख़रीदने आए हैं सामान, तो इधर जो ठंडक की वजह से इतनी महंगाई कर दी है इन्होंने, जो हम तो गरीब आदमी दुकान पे जा भी नहीं सकते। उधर 4000 5000 के सूट मिल रहे हैं, इधर जो है ना जो 200 अगले साल 200 का मिल रहा था, अभी जो है ना वही सूट 1000 का 900 रुपये का ही बेच रहे हैं। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी हैं, 200-400 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ। जैसे कि आपने शहरी की बातें सुनी है, शहरी का यही कहना है कि महंगे दामों पर लंडा बाज़ार का अगर हम रुख करते हैं, जो सस्ते मिलते थे पहले साल, इस साल जो है ना बड़े महंगे मिल रहे हैं। अब सबको चाहिए कि हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम बच्चों और बुजुर्ग के लिए जो गर्म कपड़े और दस्ते स्वेटर वगैरह खरीद सकें। यहाँ पे अगर हम रुख करते हैं तो यहाँ पे महंगे मिल रहे हैं, गरीब आवाम कहाँ जाए। जी हल्का PP 181 छांगा मांगा से जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हाफिज नज़ीर अहमद एडवोकेट का कहना है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम मुल्क बनाने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। हाफिज नज़ीर अहमद एडवोकेट इस वक्त छांगा मीडिया से मुखातिब है। हल्का PP 181 से जमात इस्लामी का नामजद उम्मीदवार हूँ और हल्का में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम भरपूर अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखते हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के माजी में इस्टेब्लिशमेंट की दिलचस्पी से होने वाले इंतखाबात के नताइज के नतीजे में पाकिस्तान मुसलसल गैर मुस्तहकम होता चला जा रहा है, बल्कि एक नाकाम रियासत की दलदल में फंस चुका है। इन हालात में जमात इस्लामी पाकिस्तान को करप्शन से पाक, महंगाई से पाक, बेरोज़गारी से पाक एक ऐसा मजबूत मिसाली फलाही ममलिकत बनाने की तरफ जा रहा है। अवाम अगर हमारा साथ देंगे
تو انشاءاللہ العزیز صرف جماعت اسلامی پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو تمام فرقہ واریت سے، ازم سے، نسل رنگ سے بالاتر ہو کر پوری امت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ میں پاکستان کی عوام کو یہ کہوں گا کہ وہ ترجیحاً جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ الحمدللہ ہم نے یہاں اپنے حلقے کے مقامی مسائل کو ترجیحاً لیا ہے۔ چھانگا مانگا پھاٹک جو 2011 سے مسلسل بند ہے، ہائی کورٹ سے ہم نے باقاعدہ آرڈر لیا ہوا ہے، 6 ہفتے کے اندر کھولنے کا حکم ہے، 1 ہفتہ باقی ہے۔ اگر نہ کھلا تو انشاءاللہ دمادم مست کلندر ہوگا اور یہ پھاٹک ہر صورت کھلے گا۔ اسی طرح سے یہاں 12 دیہات ہیں جن کا زیر زمین پانی گند ہو چکا ہے، ان کے لیے ہم نے پرپوزل بنائی ہے، انشاءاللہ گندے پانی کے نکاس کا فوراً انتظام کریں گے۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں گندے نالے سے تیل نکالنے کا گھناؤنا کاروبار جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ساجد علی سے۔ جی ساجد علی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت میں موجود ہوں ضلع ملیر کا علاقہ ہے ابراہیم حیدری تھانے کی حدود میں، اور یہ سیوریج کا ایک نالہ ہے۔ اس نالے میں سے آئل نکالنے کا گھنونا کاروبار جاری ہے، اور اس نالے میں سے جو آئل نکالا جاتا ہے اسے ایک بڑے کڑھائی میں، آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے کڑھائی لگائے گئے ہیں یہاں پر۔ یہ اس کو پکا کر کے اس کا پانی خشک کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے کارخانوں میں اسے فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ مخصوص لوگوں کو، یہ چند لوگوں کو یہ جو ہے کاروبار کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کرتا، اس لیے اس میں کچھ پولیس کی کالی بھیڑیں بھی ملوث ہیں جو کسی کو کرنے نہیں دیتی۔ جب ہماری ایس ایچ او ابراہیم حیدری سے بات ہوئی تو انہوں نے اس پہ لا علمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے تھانے کی حدود میں اس طرح کا کوئی کاروبار نہیں۔ جی اوباڑو کے نواحی گاؤں شاہ محمود کے رہائشی شادی شدہ جوڑے کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے احتجاج، ایس ایس پی گھوٹکی سے تحفظ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ گھوٹکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف گل محمد جتوئی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ اوباڑو کے نواحی گاؤں شاہ محمود کے رہائشی شادی شدہ جوڑے کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے احتجاج۔ دلہن لیلا چانڈیو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس نے چند دن پہلے علی چانڈیو ولد غلام نبی چانڈیو سے پسند کی شادی کی ہے، جس کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں نے اسے اور اس کے شوہر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ شادی شدہ جوڑے نے مزید کہا کہ اس کے رشتہ دار ہم پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ایس ایس پی گھوٹکی سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی۔ ضلع گھوٹکی میں عام انتخابات برائے 2024 کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ 728 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے، جبکہ 9,10,000 افراد کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ تحصیل رپورٹر اوباڑو علی گوہر مہر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر گھوٹکی آغا شیر زمان کی زیر صدارت عام انتخابات کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایس ایس پی انور کھتران اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر پرویز احمد کلہوڑو سمیت 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں کے ریٹرننگ افسران سمیت ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر اور متعلقہ محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ڈی آر او گھوٹکی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات کے دوران ضلع بھر کے 9,10,662 ووٹرز کے لیے 728 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے، جن میں 200 مرد حضرات اور 200 خواتین کے لیے مخصوص ہوں گے، جبکہ 328 مشترکہ ہوں گے۔ اس طرح 2,620 بوتھ قائم کیے جائیں گے، جن میں سے 1,381 مردوں اور 1,339 خواتین کے لیے ہوں گے۔ اس موقع پر ڈی ایچ او کو ہیلتھ ایمرجنسی پلان تیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا، جبکہ ٹریننگ سیشن میں شامل نہ ہونے والے ملازمین کے خلاف رپورٹ الیکشن کمیشن کو ارسال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جونیا میں تھانہ الہ آباد کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان قتل، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ الہ آباد کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسلم بابر انصاری کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ چونیا میں تھانہ الہ آباد کی حدود میں 22 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول نوجوان کے سر پر قریب سے پسٹل کے 2 فائر کیے گئے، جس کی شناخت ابو بکر ولد ظفر کے نام سے ہوئی، جو قریبی آبادی گلہن پلاٹ کا رہائشی تھا۔ ورثاء ساری رات تلاش کرتے رہے اور اس کے فون پر کالیں کرتے رہے۔ الاسو پھول توڑنے گئے کسان نے لاش دیکھ کر 15 پر کال کی، جس پر پولیس اور کرائم سین ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔
कत्ल दौरान डकैती हुआ या दुश्मनी का शाखसाना या कोई और वजह, ताहाल मुअम्मा हल न हो सका। वरसा के मुताबिक हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। SHO थाना इलाहाबाद के मुताबिक मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लाहौर में रावी रोड पुलिस का अहसन इकदाम। पुलिस ने गुमशुदा 4 साला बच्चे को कैसे तलाश करके वरसा से मिलवाया। SHO रावी रोड की जुबानी जानते हैं। वक्त करीब 6-7 बजे शाम सब्जी मंडी रावी रोड से एक बच्चा जिसकी उम्र 4-5 साल के करीब है वो हमें लावारिस मिलता है, जिसके मतलब हम मुख्तलिफ मसाजिद हाय में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। SSP मलीर तारिक इलाही मस्तोई ने थाना इब्राहिम हैदरी के पुलिस स्टेशन का दौरा किया और थाना इब्राहिम हैदरी को मॉडल थाने का दर्जा दे दिया। बिलाल बरोड़ो की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। SSP जिला मलिक तारिक इलाही मस्तोई ने थाना इब्राहिम हैदरी का खुसूसी दौरा किया। थाना इब्राहिम हैदरी पुलिस स्टेशन में बेहतरीन सफाई के इंतजाम और फोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी के बिना पर थाना इब्राहिम हैदरी पुलिस स्टेशन को मॉडल पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। थाना इब्राहिम हैदरी SHO जुल्फकार अली भंगवार, हेड मोरल अली खान नसीम और दीगर पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में SSP मलिक तारिक इलाही मस्तोई ने पुलिस स्टेशन का सर्वे किया और तमाम अफसरान की मौजूदगी में जराइम की रोकथाम पर तबादले ख्याल किया गया। SSP मलिक तारिक इलाही मस्तोई ने SHO थाना इब्राहिम हैदरी जुल्फकार अली भंगवार की कारकर्दगी और पुलिस स्टेशन में सफाई का अमल यकीनी बनाते हुए मॉडल थाने की शक्ल अख्तियार करने की काविशों को सराहा और SP मलिक शुएब मेमन ने कारकर्दगी की बिना पर हेड मोरल थाना इब्राहिम हैदरी अली खान नसीम को बतौर इनाम 10,000 रुपये ऐलान किया। इख्तिताम पर पुलिस स्टेशन में परचम कुशाई की गई। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ बिलाल बुरडो, इब्राहिम हैदरी, मरीज। और चिश्तिया में थाना डायरावाला में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम कैफी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो गए। उनके एजाज में शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। थाना डायरावाला तहसील चिश्तिया में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम कैफी की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP चिश्तिया मियां गुल हसन समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DSP चिश्तिया मियां गुल हसन ने फूलों का हार पहनाकर तकरीब का बाकायदा आगाज किया और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। तकरीब में मौजूद मीडिया समेत सियासी समाजी अफराद ने सब इंस्पेक्टर अकरम कैफी को बेहतरीन फराइज मनसबी सरअंजाम देने पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर अकरम कैफी का खुशगवार मूड में कहना था कि उन्होंने अपनी 38 साला नौकरी को ईमानदारी के साथ मुकम्मल किया, जिसकी वजह से आज उन्हें इज्जत मिली है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।